देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इट इज पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन each of whose interior angle is 100 डिग्री। मीन्स कि क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि एक रेगुलर पॉलीगॉन्स के जो प्रत्येक इंटीरियर एंगल है वो 100 डिग्री होंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो ये सॉल्व करके देखते हैं और पता करते हैं कि ये पॉसिबल है या नहीं है। ओके ना। तो सबसे पहले तो जो इसका गिवन है वो लिखेंगे। क्या गिवन है? इच इंटीरियर एंगल, यानी कि इसका प्रत्येक इंटीरियर एंगल जो है वो पता है हमें 100 डिग्री है। ओके, तो हम क्या फाइंड करेंगे? इसका एक्सटीरियर। तो क्या लिखेंगे? क्या होता है फॉर्मूला? इच एक्सटीरियर। ओके, इस एक्सटीरियर एंगल। ओके, अब यहाँ पे एक चीज देखिए, जैसे मान लें कि ये एक कोई पॉलीगॉन है। ओके, अब यहाँ पे ये इंटीरियर एंगल है, होता है। अब यहाँ से अगर एक्सटेंड कर देंगे तो ये पूरा लाइन 180 होता है। तो अगर ये इंटीरियर है तो ये क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर। तो अगर ये पूरा 180 है और अगर ये 90 डिग्री है तो 180 में से 90 को माइनस कर देंगे तो ये भी निकल गया है। तो सेम चीज यहाँ भी है। तो इच एक्सटीरियर एंगल अगर हमें फाइंड करना है तो क्या करेंगे? 180 डिग्री में से ये इंटीरियर एंगल को माइनस कर देंगे तो क्या निकलेगा? 80 डिग्री। मीन्स कि इच एक्सटीरियर एंगल कितना है? 80 डिग्री। ओके, ये हो गया। हमें ये फाइंड करना है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि इसके प्रत्येक इंटीरियर एंगल जो है वो 100 डिग्री होनी चाहिए। कैसे पॉसिबल हो सकता है? ओके ना, तो देखते हैं। फिर से वही चीज, इच एक्सटीरियर एंगल। इच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 360 डिग्री बाय एन, ये होता है। अब देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे इच एक्सटीरियर एंगल ये हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ हमने इसे पहले ही फाइंड कर लिया है। कितना है ये? 80 डिग्री। तो मीन्स कि इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे? 80 डिग्री। ओके, और ये 360 डिग्री बाय एन। ओके, इसको भी बाय 1 कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, मीन्स कि 80 को एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 डिग्री और ये एन इज इक्वल टू 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 होगा। क्लियर है? तो एन इज इक्वल टू 360 डिग्री और ये 80 क्या है? इंटू में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। क्लियर है? अब ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। 4 2 जा 8 और 4 9 जा 36 हो गया। तो एन इज इक्वल टू 9/2। अब इसको क्या करेंगे? रेड्यूस अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 4 जा 8 1/2। मीन्स कि ये क्या आ गया? मिक्स में आ गया आंसर। 4 होल 1/2 आंसर आ गया। ओके, तो इसका मीन्स क्या हो गया कि ऐसा ये पॉसिबल नहीं हो सकता है क्योंकि ये होल में नहीं है। अगर केवल ये 4 होता, ओके, तो ये पॉसिबल हो सकता था, है ना, कि पॉलीगॉन्स के प्रत्येक इंटीरियर एंगल जो है 100 डिग्री हो सकते थे अगर ये केवल 4 आता तो, या 5 या 6 या कोई भी होल नंबर होते तो। लेकिन अभी ये क्या है? होल नंबर नहीं है, ये मिक्स में है। ओके, तो इसका मीन्स क्या हो गया? ये पॉसिबल नहीं है। तो लिख देंगे डायरेक्ट, जो क्वेश्चन पूछा हमसे वो लिख देंगे, या डायरेक्ट आप नॉट पॉसिबल। ओके, इतना भी लिख सकते हैं। ओके, क्या लिखेंगे? नॉट पॉसिबल। या फिर जो भी क्वेश्चन हमसे पूछा है वो लिख देंगे। क्या लिखेंगे? नॉट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर polygon. Okay, not possible to have a regular polygon each of whose, जो क्वेश्चन है वही लिख रहे हैं, each of whose interior angle is 100 डिग्री। ओके, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? नॉट अ होल नंबर, क्योंकि ये होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर होल नंबर होता तो ये पॉसिबल हो सकता था। आई बात समझ में? ओके, तो देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 5। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागन, हेक्सागन, नोनागन और पॉलीगन ऑफ 12 साइड। ओके, मींस कि यहाँ जो भी पॉलीगॉन्स दिए हुए, ओके, तो इसके जितने भी इंटीरियर एंगल है उसके सम हमें फाइंड करने हैं। सिंपल क्वेश्चन है। अब इस टाइप क्वेश्चन को क्या है कि फॉर्मूला के थ्रू बना सकते हैं, और अगर इनकेस अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो विदाउट फॉर्मूला भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो पहले सबसे पहले देखते हैं कि इसको फॉर्मूला के थ्रू कैसे बनाएंगे, और ये फॉर्मूला आपके बुक में भी गिवन है, आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे दो फॉर्मूला है, ये सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल। अगर आपको एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है, सारे एक्सटीरियर एंगल का सम अगर फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला होता है 4 इंटू राइट एंगल। ओके ना, यानी कि 90 डिग्री हो जाएगा। और सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल अगर फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा? 2n - 4,
इंटू राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री। ओके, तो अभी हमसे जो क्वेश्चन पूछा उसमें क्या पूछा है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, तो ये वाले फॉर्मूला का यूज करके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। आई बस में जो चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पेंटागन है, तो सबसे पहले पेंटागन में कितने साइड होते हैं? 5 साइड होते हैं। तो नंबर ऑफ साइड यानी कि n इज इक्वल टू कितना? 5 हो गया ये। ओके, क्या होता है फॉर्मूला वो लिख लेंगे पहले। सम ऑफ ऑल इंटीरियर, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, ये लिख लेंगे। ओके, अब करते हैं इसे पुट। ये 2 इंटू ये n यानी कि नंबर ऑफ साइड जो ये पेंटागन के होते हैं, तो ये 5 माइनस 4 इंटू 90 डिग्री। ओके, ये हो गया। अब करते हैं कैलकुलेशन। टू 5 से कितना होगा? 10, अभी ये ब्रैकेट में ही रहेगा, माइनस 4 इंटू 90 डिग्री। अब 10 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 6 इंटू 90 डिग्री। ओके ना, तो 6 9 से कितना होता है? 54। ओके, तो क्या हो गया आंसर? 540, यानी कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? 540। ओके, तो ये तो हो गया फॉर्मूला के थ्रू। अगर इनकेस अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद रहे तो आप कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में इच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पेंटागन निकालना पड़ेगा पहले, ये विदाउट फॉर्मूला में बता रहा हूं। तो इच, ओके ना, इच एक्सटीरियर, इच एक्सटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन, इच एक्सटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन क्या होता है, कैसे निकालते हैं? 360 डिग्री बाय एन। ओके, तो 360 डिग्री और एन कितना? तो पेंटागन में 5 साइड होते हैं, तो 5। अब करते हैं इसे कैंसिल। 5 इन 5, 5 7 35, 5 2 10, यानी कि इच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पेंटागन निकल गया 72 डिग्री। ओके, हमें क्या फाइंड करना है? इंटीरियर एंगल। तो क्या लिखेंगे? इच इंटीरियर, इच इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन, इच एक्सटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि अगर एक्सटीरियर एंगल अगर हम फाइंड है तो इंटीरियर क्या करेंगे? 180 में से माइनस करेंगे। तो 180 डिग्री में से अगर 72 को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा? 108, यानी कि 108। और हमें क्या फाइंड करना है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, तो इंटीरियर एंगल हमें पता है 108 है। ओके, और पेंटागन में कितने? 5 साइड होते हैं। तो अगर एक जो है 108 है तो 5 क्या होगा? तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या लिखेंगे? सम ऑफ ऑल इंटीरियर, इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू, तो एक का कितना है? 108, यानी कि एक इंटीरियर एंगल कितना है? 108। और पेंटागन में 5 साइड होता है, इसलिए 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो 5 8 40, 5 1 5, क्या निकल गया? 540 डिग्री। ओके, यानी कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल हो गया 540। आई बात समझ में? तो वैसे आपको इस तरह से नहीं बनाना है, ये कब बनाएंगे? जब इनकेस अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद रहता है तो आप क्वेश्चन को छोड़ने से अच्छा है कि आप इस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं, ये गलत नहीं होगा, है ना। और अगर आपको फॉर्मूला याद है इसका तो ये शॉर्टकट है, सिंपल भी है, आप इसे इस प्रोसेस से सॉल्व कर सकते हैं। आई बस में ये मैं आपको बता दिया हूँ कि अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद रहे तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 का 2। ओके ना, तो ये 5 का 2 है, ये क्या है? हेक्सागोन। अब इसके जितने भी इंटीरियर एंगल उसके सम फाइंड करने हैं। ओके, तो सबसे पहले हेक्सागोन में कितने साइड होते हैं? तो 6 साइड होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ साइड हो जाएंगे इसके 6, यानी n इज इक्वल टू 6। ओके, अब करते हैं फाइंड। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले? सम ऑफ ऑल इंटीरियर, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, ओके, इज इक्वल टू 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री। क्लियर है? ओके, तो ये 2 इंटू, ओके, n कितना? 6 है, माइनस 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। 2 6 12 माइनस 4 इंटू 90 डिग्री। 12 में से 4 गया तो क्या बचेगा? 8 इंटू 90 डिग्री। 8 9 जा 72, ये 0, 720, यानी सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल जो हो गया हेक्सागोन का वो कितना होगा? 720 डिग्री। ओके, ये हो गया। अब 5 का 3, 5 का 3 क्या है? नोनागोन, नोनागोन। ओके, ओके, अब इसमें कितने साइड होते हैं? तो n इज इक्वल टू इसमें 9 होंगे, क्योंकि इसमें 9 साइड होते हैं नोनागोन में। ओके, अब इसको भी फाइंड करते हैं। तो क्या लिखेंगे? सम ऑफ ऑल इंटीरियर, सम ऑफ ऑल इंटीरियर
एंगल इज इक्वल टू 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री। तो 2 इंटू एन कितना है 9 माइनस 4 इंटू 90 डिग्री। 2 9 सा 18 माइनस 4 इंटू 90 डिग्री इज इक्वल टू 18 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 14 इंटू 90 डिग्री। क्लियर है। अब 49 से कितना होता है 126 और ये जीरो का जीरो। ओके, तो नॉनागॉन्स का कितना हो जाएगा सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ नॉनागॉन 1260 डिग्री। ओके ओके, अब देखते हैं 5 का लास्ट पार्ट यानी कि फोर्थ। इसमें क्या है पॉलीगॉन ऑफ 12 साइड। क्या है ये पॉलीगॉन ऑफ 12 साइड। ऐसा पॉलीगॉन है जिसमें 12 साइड है, तो इसके सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल फाइंड करने हैं। इसमें तो साइड पता ही है एन इज इक्वल टू 12, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री। तो 2 इंटू एन इज इक्वल टू एन की जगह पे क्या होगा 12 माइनस 4 इंटू 90 डिग्री। 12 टू जा 24 माइनस 4 इंटू 90 डिग्री। क्लियर है। अब क्या करेंगे 24 में से माइनस करेंगे 4 को तो क्या हो जाएगा 20 इंटू 90 डिग्री। 2 9 सा 18 और ये दो 0। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन ऑफ 12 साइड कितने होंगे 1800। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन 5 का भी ऑल क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इजी तरीके से ऐसे फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो ये क्या था सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल है। अब क्वेश्चन अगर हो सकता है कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, तो उसका ही फॉर्मूला गिवन है, तो उसके थ्रू आप फाइंड कर सकते हैं। और अगर फॉर्मूला अगर याद नहीं रहे एग्जाम के टाइम में तो आपको जैसे मैं बताऊं उस प्रोसेस से बेस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आई होप कि ये समझ में आ गई होगी आपको। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट।